बाकी स्वात में जो बकुआ हुआ है उस पर हमें बहुत सख्त अफसोस है। उनके जो ख़ानदान है उनसे हमने दिली ताज़ियत की है, कल की है, और सूबाई हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करती है और इंक्वायरी का ऑर्डर भी हुआ है। देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ही हुकूमत है, वो KPK में है। उनके पास एक ही हेलीकॉप्टर है, जो हेलीकॉप्टर वज़ीर आला ने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। आप लोगों ने देखा है, कभी भी उसने इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि वही हेलीकॉप्टर जो मौजूद थी वो अभी एयर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। ये पहला वक़ुआ नहीं है। इसी तरह का वाक़या जो हमारी हुकूमत नई भी थी, आपको याद होगा, उस वक्त भी हुआ था कोहिस्तान में, उस वक्त भी लोग नहीं बचाए गए थे। मैं समझता हूँ ये NDMA की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले हैं वो इनके लिए ऐसे हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त ज़रूर किया करे कि अगर ऐसी बारिश हो, तूफ़ान हो, तो वो वहाँ जा भी सकता हो और वो हेलीकॉप्टर उड़ान भर भी सकता हो। KPK के साथ अगर ऐसी है तो वो सराहनीय है, इसलिए हमें सख्त अफसोस है उस पर, और KPK हुकूमत सब कुछ वो कर रही है। जहाँ तक आपने लायरों का कहा, तो लायरों के पास पार्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी की लीडरशिप इंटैक्ट है और काम कर रही है। और अपने आप लोगों ने देखा है जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परफॉर्म कर रही है। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फील्ड कर लिए थे, बावजूद इसके कि हर बंदे से नॉमिनेशन फॉर्म लिए गए। लेकिन मैंने इसलिए आपको फिगर दिया कि 859 कंस्टिट्यूंसी में 850 कंस्टिट्यूंसी पे हमने कैंडिडेट फील्ड कर लिए, और सबसे ज़्यादा 3500 कैंडिडेट हमारे थे जिन्होंने थर्ड टायर तक भी हमारे ही थे। किसी पॉलिटिकल पार्टी के इतने लोग नहीं थे। सबसे ज़्यादा धरने, प्रोटेस्ट, रैलीज, जलसे, जुलूस, सब कुछ एक्टिव एट ऑल टाइम्स वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर ने किए थे। एक चीज़ की आखिर ये वजाहत ज़रूर करूँ, मैंने इसलिए कहा किसी के दिल में ये अबहाम ना रहे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंडिडेट हमने ज्वाइन किया था सुन्नी इत्तेहाद, वो उसमें है और वो मेंटेन करते हैं, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। ये लोगों के हम ख्याली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त MNAs MPAs है वो किसी और तरफ चले जाएंगे। हम वी आर सो प्राउड ऑफ देम। उन्होंने करोड़ों और अरब तक के जो ऑफ़र हुए हैं वो टकराए हुए हैं और हर सख्तियाँ बर्दाश्त की है। कल जिस चीज़ की भी हम शदीद मजम्मत करते हैं, जिस तरीके से कल हमारे प्रोविंशियल असम्बली पंजाब में 26 MPAs को 15 सेशंस के लिए आपने उसको सस्पेंड कर दिया। इससे ज़्यादा बदतमीज़ियाँ करती है अपोजिशन के कारदगान जो KPK में हुए, हमने कभी उनका एक भी सस्पेंड नहीं किया। इसको जमहूरियत कहते हैं। और हमारे आप एक सेशन ही 15 सेशन के लिए, विच मीन्स होल ईयर के लिए आपने उनको सस्पेंड किया। ये कहाँ का जमहूरी रिवायत है। और हमारे लोगों को इन्होंने आफरी भी की है, सख्तियाँ भी बर्दाश्त की, उनके बच्चे सफ़र हुए, कारोबार सफ़र हुए, उनके फैमिली सफ़र हो गई है, लेकिन फिर भी वो खान साहब के साथ डटे और डटे रहेंगे इंशाल्लाह। मैं एक ऐड कर दूं आपके सवाल में कि हमारी पार्टी के लोग अब मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ रब्ते में हैं, तो मैं आपको इतना एक कहूँ कि पहली बात तो ये कि जो ये करता है उसको पूरी जो है ना वो ये उसकी एक अटेम्प्ट होगी एक सियासी खुदकुशी करने की। बाकी पार्टियां आपको पता है कि जो मेजर पार्टीज हैं उनकी क्या हैसियत रह गई है अवाम की नज़र में। पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, उनको तो ये बाहर से जो है तो ये कर रहे हैं, उनको यानी 17 जमात की पार्टी को ये कभी किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसकी जगह कोई फेक इलेक्शन, समडियाल का इलेक्शन हमने देख लिया। इस किस्म के तरीकों से इनको वो मजबूत किया जा रहा है, लेकिन इनके पाँव ही नहीं है तो ये खड़े कैसे होंगे। और उसमें सब शामिल है जो भी इमरान खान के साथ सियासी तौर पे गद्दारी करता है, यानी उसकी नाम पे इलेक्ट होके और वो कहीं और जाता है, तो पार्टी के साथ नहीं, वो अपने साथ सोशल है। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन पर लोगों का गिला आप लोगों से है, लेकिन आपने NDMA की बात की, तो क्या NDMA जिम्मेदार है? NDMA के खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ साथ कल की मरवत में भी एक ड्रोन हमला हुआ है, आज शुमारी वजीरिस्तान में कुछ हमला हुआ है, तो ये खैबर पख्तूनख्वा में हालात किस तरफ जा रहे हैं? और दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत की मतलब खात्मे की भी बात हो रही है कि उसकी हुकूमत को ख़त्म किया जा रहा है, तो आप लोगों के पास लाएमल क्या होगा और क्या उन लोगों को हल देने देंगे? देखिए, ऑब्वियसली फाइनल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अब फाइनल आई है, आगे अब देखते हैं जो सेशन आएगा, जो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करेगी। हमारा नोटिफिकेशन तो हमारे कैंडिडेट का हो गया था और उसको तो कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। 12 जुलाई की डिसीजन के बाद 24 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया, हमें तो रिजर्व सीटों का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन कितनी जल्दी ये नोटिफिकेशन करता है और कितनी जल्दी इसको इम्प्लीमेंट कराता है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो KPK में, उसके ख़िलाफ़ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। साजिश शुरू थी और कर रहे थे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उसके ख़िलाफ़ कोई
कोई साजिश नहीं होगी। जहाँ तक कोई खुदकश वगैरह का ताल्लुक है तो देखिए, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या फॉरेन एग्रेशंस हो, ये आइन के आर्टिकल 138(2) के मुताबिक ये वफाक की जिम्मेदारी है। आइनी तौर पर इंटरनल डिस्टर्बेंस या उसकी जो फॉरेन एग्रेशन है, इस सब की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। KPK की हुकूमत अपना इस्तिदाद बहुत बढ़ा रही है, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी ख़रीदी है, पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा पावर भी दी है, ट्रेनिंग भी दी है, और इसकी तारीफ़ मुक़्तदरा हलकों ने भी की है, क्योंकि जब उन्होंने वहाँ किए थे, जरगे किए थे और बहुत सीरियस सिचुएशन से अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़े अहसन तरीके से निपटा है, तो हम वो कोशिश कर रहे हैं। एंड यस, जो ऐसे फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं KPK हुकूमत कर रही है, लेकिन मैंने तो यही भी हमने असम्बली में भी कहा था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आपने ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बैतुल माल और पावर्टी एलिवेशन में आपने अभी परसों जो बजट पास हुआ है 750 अरब रुपए दिए। लास्ट ईयर में 313 अरब रुपए दिए गए थे, लेकिन फिर भी बहावलपुर में वो एक औरत भूख की वजह से मरी, तो हमने तो ये सजेस्ट किया था कि ये सारे पैसे आप सूबाई हुकूमतों को दे दें, ये ट्रांसफ़र करें, आन करे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे। तो NDMA भी जो कर रही हैं वहाँ भी ऐसे प्रोवाइड करे ताकि सूबाई हुकूमतें ऐसे हालात से निपट सकें। एब्सोल्युटली, ये उनकी जिम्मेदारी। सर ये बताइएगा कि जब जो खान साहब को आपकी जानिब से या जो भी टीम गई उनको इस फैसले का पता चल गया होगा, शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। उन्होंने अपना एहतजाज भी डिले कर दिया था, ईरान इसराइल के जो आपस में तनाज़ा चल रहा था। सर, अब आपकी क़यादत क्या इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके एहतजाज की तरफ जाती नजर आ रही है? क्योंकि साइनी बेंच का फैसला तो सबको मालूम था, आवाम भी मालूम था कि ये फैसला PTI के अगेंस्ट आएगा। देखो, खान साहब के मेरा ख्याल है अब खान साहब ने पढ़ा होगा, अगर उनको अखबार की फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी आज तो उन्होंने पढ़ा होगा ज़रूर, और अगर नहीं है तो जब हम जाएंगे मुलाकात होगी। बड़ा अरसा हो गया मुलाकात तो करने नहीं दे रहे, तो उनको बताएंगे। खान साहब का भी यही रद्द-ए-अमल आएगा कि जी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और ये हमारी ही सीटें थे। मेरा ख्याल है आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहता होगा कि ये सीटें उनकी थी, ये हमारी जीती हुई सीटें थी और हमारे लोगों को मिलनी चाहिए थी। अगर नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बैठ जाती, तो फिर वो एक और सिचुएशन से। आइंदा के लाहेअमल के बारे में और एहतजाज के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना लाहेअमल देगी। खान साहब ही ने पहले अनाउंस किया था कि मैं एहतजाज का जो लाहेअमल है, अगर उसमें एहतजाज भी शामिल है, वो मैं दूंगा, और ख़ुद ही उन्होंने खान साहब ही ने पोस्टपोन किया है। जो अहकामात खान साहब के आएंगे इंशाल्लाह उस पर मनवाना अमल होगा, क्योंकि कोई लोग इसको मिस इंटरप्रेट ना करे। आपको मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर तारीखों के साथ देता हूँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के 859 कंस्टिट्यूंसी पे 850 कंस्टिट्यूंसी पे हमने इलेक्शन लड़ा था। हमारा मैंडेट चोरी ही सही, लेकिन जो हमारी सीटें जो नोटिफाइड हुई थी, जो हम जीत चुके थे, वो हमारी सीटें ऐसी थीं कि हमें 13 जनवरी को जो आज़ाद निशानात अलाट हुए, तो इलेक्शन कमीशन ने 15 फरवरी को हमें आज़ाद नोटिफिकेशन का एक नोटिफिकेशन किया कि ये आज़ाद कैंडिडेट है। हमने 3 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन के सामने हमने नोटिफिकेशन सारे एफिडेविट सबमिट करके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को हमने ज्वाइन किया।